नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गार्गी क्लासेस पर। मैं प्रशांत कुमार शर्मा और हम लोग चर्चा करेंगे 2 जून 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित कुछ बिंदुओं के बारे में। इससे पहले आपको ये बता दें कि इन क्लासेस के जो PDF नोट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपको इसके पाक्षिक PDF यानी 15 दिनों की जो PDF है वो मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास के पॉइंट्स। हमारा पहला पॉइंट है, मशहूर क्रिकेटर रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया है। 31 मई 2020 को BCCI ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया। यह भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान है, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार माना जाता है। किसी भी व्यक्ति को नामांकित करने के लिए विचार की जो अवधि है वो 2016 से 2019 के बीच की रखी गई है। रोहित 4 शतक बनाने वाले पहले T20 क्रिकेटर भी बन गए हैं, यानी जो T20 फॉर्मेट में उनके केवल एकमात्र खिलाड़ी है जिनके 4 शतक हैं। इसके अलावा उन्होंने 8 वनडे इंटरनेशनल ऐसे खेले हैं जिनमें उनका जो स्कोर है वो 150 रन से अधिक का रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा 2017 के बाद से जो वनडे इंटरनेशनल हैं उनमें सर्वाधिक 18 शतक उन्होंने लगाए हैं और साथ ही वर्ष 2019 के अंदर वे ICC वनडे क्रिकेटर भी चुने गए थे। वे विश्व कप की जो एकल संस्करण है, यानी एक ही संस्करण के अंदर 5 वनडे इंटरनेशनल सेंचुरीज बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बने हैं। अब हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है और यह पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह पुरस्कार 4 वर्ष की अवधि के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार के अंदर 7.5 लाख रुपए की नगद राशि भी शामिल की जाती है। अगला हमारा टॉपिक है, स्पेस एक्स नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बन चुकी है। स्पेस एक्स जो कि एक निजी अंतरिक्ष कंपनी है, उसने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी रॉकेट कंपनी का दर्जा हासिल किया है। इस कंपनी ने डॉग हर्ले और बॉब बेहनकन नाम के जो अंतरिक्ष यात्री हैं उन्हें अंतरिक्ष के अंदर भेजा है। अमेरिकी सरकार के अनुसार ये जो मिशन है वह इससे अमेरिका को फ़ायदा होगा। अमेरिका के लिए इसमें एडवांटेज है कि उससे अब जो रूस के जो अंतरिक्ष रॉकेट हैं उन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, नासा उन पर अब निर्भर नहीं रहेगा। स्पेस एक्स की बात करें तो ये दुनिया की पहली ऐसी निजी कंपनी थी जिसने रॉकेट को पृथ्वी पर वापस लैंड करवाया, यानी RLV जिन्हें रीलॉन्च व्हीकल भी कहा जाता है, उन्हें सफलतापूर्वक संचालित करने वाली पहली निजी कंपनी थी। आमतौर पर उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित करने के बाद में जो रॉकेट्स हैं वो जल जाते हैं या फिर अंतरिक्ष के अंदर फेंक दिए जाते हैं, अर्थात अंतरिक्ष के अंदर वे छोड़ दिए जाते हैं। स्पेस एक्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS तक कार्गो पहुंचाने में सक्रिय रूप से शामिल था। अब हम अमेरिकन रशियन फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो नासा जो है वो अपने अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च करने के लिए रूस को लाखों डॉलर चुका रहा था, लेकिन इस दशक के अंदर जो अमेरिका के द्वारा मनुष्यों का यह पहला प्रक्षेपण है और अब उसे यह जो राशि है चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि स्पेस एक्स नाम की जो अमेरिकन एजेंसी है, जो निजी एजेंसी है स्पेस एजेंसी, उसने अब यह बीड़ा उठा लिया है और वह सफलतापूर्वक इसके अंदर कार्य कर रही है। अब हम बात करते हैं क्रू ड्रैगन के बारे में। तो क्रू ड्रैगन क्या है? यह वह अंतरिक्ष यान है जो कि उन अंतरिक्ष यात्रियों को ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचा रहा है। उसका नाम क्रू ड्रैगन है। क्रू ड्रैगन 7 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है और यह ISS से जुड़े अपने कार्यों को पूरा होने के बाद में अंतरिक्ष यात्रियों को वापस भी लेकर के आएगा। क्रू ड्रैगन को अटलांटिक महासागर के अंदर लैंड करवाया जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर जो स्टारमैन सूट का यूज़ किया गया है, जो कि अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा पहने जाने वाले सूट का नाम है और इसे केवल क्रू ड्रैगन के अंदर ही पहना जा सकता है। इसको इसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि वह केवल इस विमान के अंदर ही इस अंतरिक्ष यान के अंदर ही पहना जा सकता है, इसके बाहर इसको नहीं पहना जा सकता। इसे पहन करके स्पेस वॉक नहीं की जा सकती है।
अगला हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र। 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले 2 महीनों के अंदर 100.40 करोड़ रुपए तक की बिक्री हासिल की है। और इस बिक्री की बात करें तो पिछले वर्ष के इन्हीं 2 महीनों के दौरान यह जो बिक्री थी उसकी तुलना में यह काफ़ी अधिक है। प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के 2 महीनों में दवा की बिक्री के माध्यम से 800 करोड़ रुपए की बचत भी की है। अब हम बात करते हैं इसकी सफलता के लिए जो जिम्मेदार है वह है ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया यानी बीपीपीआई इस सफलता के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है, क्योंकि यह जो है प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र के नेटवर्क के माध्यम से प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि योजना को लागू करता है। जो बीपीपीआई है वही इस प्रधानमंत्री जनौषधि योजना को लागू करता है इन प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्रों के माध्यम से। इसकी अन्य भूमिकाओं के बारे में बात करें तो वर्तमान में जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए काफ़ी सक्रिय रूप से काम कर रहा है और इसके अलावा इसके पास उन दवाओं का पर्याप्त रूप से भंडार है जिनकी मांग अधिक है, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन या पैरासीटामोल। इस तरह की जो दवाएं हैं जिनकी कोविड-19 के अंदर अधिक मांग है उनके लिए उनका ये इसके पास में पर्याप्त भंडार है। साथ ही ये जो इसके पास में हैंड सैनिटाइज़र और फेस मास्क भी पर्याप्त मात्रा में इनके स्टॉक में उपलब्ध हैं। माई लाइफ माई योगा 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन या माई लाइफ माई योगा को लॉन्च किया। यह जो प्रतियोगिता है वह आयुष मंत्रालय भारत सरकार और इसके अलावा ICCR जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च यानी भारतीय सांस्कृतिक अनुसंधान परिषद भी कहा जाता है, उसके संयुक्त प्रयास के रूप में आयोजित किया जाएगा। यह प्रतियोगिता 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने वाले लोगों को प्रेरित करने के लिए शुरू की जा रही है। ध्यान देने की बात है कि वर्ष 2014 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की गई थी और UN के अंदर इस प्रस्ताव को लाया गया और तब से इसे मनाया जाता है। छठा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वह 21 जून 2020 को मनाया जाएगा, जो प्रतिवर्ष 21 जून को ही मनाया जाता है। इस प्रतियोगिता में विश्व भर से कोई भी प्रतिभागी भाग ले सकता है और इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए प्रतिभागियों को जो आसन, क्रिया, बंद, प्राणायाम अथवा मुद्रा इस तरह की जो यौगिक अभ्यास है उन पर कम से कम 3 मिनट का एक वीडियो अपलोड करना होगा और जिसके अंदर उन्हें यौगिक प्रथाओं ने उनके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया इस बारे में भी संदेश को शामिल करना होगा। और इस प्रतियोगिता के अंदर जो प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपये घोषित की गई है। भारत ने यौगिक प्रथाओं को अपनाने के लिए भारत और दुनिया भर के अंदर लोगों को प्रेरित करने के लिए कई उपाय किए हैं और भारत ने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंदर प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और तब से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आगे चलते हैं तो आगे हमारा बिंदु है कांगड़ा चाय। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हमारी पिछली क्लासेज में ये टॉपिक आपको मिल भी जाएगा। वर्तमान में क्यों चर्चित है, क्योंकि कोविड-19 के मद्देनज़र राष्ट्रव्यापी जो लॉकडाउन है और हाल ही में आई कोलकाता की जो बाढ़ है उसके कारण कांगड़ा चाय का जो उत्पादन करने वाले किसान हैं उन्हें परिवहन लागत बढ़ने के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये कांगड़ा चाय है वह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले के अंदर उत्पादित की जाती है और इसकी जो विशेष पहचान है वो किस लिए इस अपने अनूठे रंग और अपने स्वाद के लिए खास तौर पर जानी जाती है और इसे हाल ही में GI टैग भी प्रदान किया गया था और इसी संदर्भ में हमारे पिछली क्लासेस के अंदर ये टॉपिक भी लिया गया था। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे कि कैचेन्स और पॉलीफिनॉल्स, इस तरह के इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जिनकी भरपूर मात्रा इसमें पाई जाती है और इसका जो उपयोग है सैनिटाइज़र, साबुन, सिरका, वाइन आदि बनाने के अंदर भी किया जाता है। अगला टॉपिक है मुद्रा शिशु ऋण। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है उसके अंतर्गत जो छोटे व्यवसायी हैं उन्हें सीमित 50,000 रुपये तक के जो लोन है उन्हें
मुद्रा शिशु ऋण कहा जाता है। केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसायों और कुटीर उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए मुद्रा शिशु ऋण शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना के तहत 1 लाख लाभार्थी 1 वर्ष के लिए 2% ब्याज का लाभ उठा सकते हैं और केंद्र सरकार 12 महीने की अवधि के लिए तुरंत भुगतान करने पर 2% का ब्याज अनुदान देने की घोषणा भी कर रही है। इससे जो मुद्रा शिशु लोन है उसके लिए लोगों को 1500 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी, उसकी दूसरी किस्त की घोषणा करते हुए उन्होंने मुद्रा शिशु ऋण की घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने यह कहा था कि कोरोना लॉकडाउन के कारण मुद्रा योजना के तहत आने वाले छोटे व्यवसायी हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा इस बीमारी का सामना करना पड़ा। इससे वे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। उनके व्यवसाय प्रभावित होने के कारण अपनी EMI ठीक से नहीं चुका पा रहे हैं। इसीलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन लेने वाले हैं उन्हें 12 महीने तक सरकार ब्याज में 2% की छूट देने की घोषणा कर रही है। इससे लोन लेने वाले जो लगभग 3 करोड़ लोगों को कुल 1500 करोड़ रुपए का लाभ होगा। इस योजना के तहत अपना जो व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार कम दरों पर इन लोगों को लोन उपलब्ध करवाती है और इस योजना में 3 श्रेणी में लोन दिए जाते हैं और कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान खोलने के लिए या अपने किसी छोटे व्यापार को प्रारंभ करने के लिए शिशु लोन योजना के अंतर्गत लोन ले सकता है, जो 50,000 रुपये तक का लोन मिलेगा और इससे अपना रोजगार प्रारंभ भी किया जा सकता है। अभी केंद्र सरकार ने जो छूट दी है वह इसी योजना के तहत दी है और इस कदम का जो मुख्य उद्देश्य है वह कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र दुकानदारों, विशेष रूप से जो छोटे व्यवसायी हैं, उनके कष्ट को रोकना है। मुद्रा शिशु लोन योजना के तहत जो सबसे छोटी कैटेगरी है उसी को जिसके जो लिमिट है वो 50,000 रुपये तक है और वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार के इस घोषणा से 3 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा और वित्त मंत्री के अनुसार मुद्रा स्कीम के तहत अब तक 1.62 करोड़ रुपए का जो लोन बांटा जा चुका है। अब ये लोन है जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसमें 3 तरह के लोन निर्धारित किए गए हैं और यह जो योजना है वो 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन इस योजना के माध्यम से दिया जाता है, जिसके अंतर्गत जो सबसे पहले कैटेगरी है जिसे शिशु लोन कहा जाता है, जिसके अंतर्गत 50,000 रुपये तक का लोन दिया जा सकता है। अगली जो कैटेगरी है जो मिडिल कैटेगरी जिसे कहा जा सकता है, जिसका नाम किशोर लोन रखा गया है और इस किशोर लोन जो कैटेगरी है उसके तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। और इसके बाद में जो अंतिम और जो सर्वोच्च जो श्रेणी है वह है तरुण लोन की, जो जिसके अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। इस प्रकार से ये जो 3 श्रेणियां हैं जिनके माध्यम से लोन दिया जाता है और यह जो योजना है मुद्रा शिशु लोन उसको आत्मनिर्भर भारत योजना के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस योजना की घोषणा भी की थी और इस पैकेज के तहत अर्थव्यवस्था के तमाम सेक्टरों को आर्थिक मदद की जा रही है और इसका जो उद्देश्य है देश को आत्मनिर्भर बनाना है। शिशु मुद्रा लोन योजना क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो शिशु मुद्रा लोन योजना के तहत कोई भी व्यक्ति दुकान खोलने या रेहड़ी पटरी पर कारोबार करने जैसे छोटे काम के लिए बैंक से 50,000 रुपये तक का जो ऋण है ले सकता है और इससे अपने रोजगार को प्रारंभ कर सकता है। केंद्र सरकार का जो इसमें उद्देश्य है वह है छोटे स्तर पर व्यापार करने वाले लोगों की मदद करना और इसके लिए शिशु मुद्रा लोन योजना के तहत सिर्फ छोटे व्यापारियों को ही लोन मिल सकता है। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोविड-19 के कारण देश के अंदर आर्थिक मंदी के हालात बने हुए हैं और इस मंदी की वजह से बहुत से लोगों का रोजगार भी छीना जा चुका है और इसलिए इस तरह के लोगों के लिए सरकार मुद्रा योजना के माध्यम से उनकी सहायता करने का प्रयास कर रही है। छोटे स्तर पर यदि कोई व्यक्ति उद्योग शुरू करना चाहता है तो वो शिशु लोन योजना के तहत आर्थिक सहायता ले सकता है। हमारा अगला टॉपिक है हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया गया। 30 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस और इस तिथि को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1826 ईस्वी के अंदर प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड का
प्रकाशन किया था। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा ही की गई मानी जाती है। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई थी, जिसका श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास के टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं और अब बारी है हमारे आज के प्रश्न की। तो हमारा आज का प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? आप इस प्रश्न का जवाब वीडियो को पॉज करके ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है रोजगार सेतु योजना। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सहायतार्थ रोजगार सेतु योजना लॉन्च की है। यह योजना उन प्रवासी कुशल श्रमिकों को रोजगार देगी जो कि अन्य राज्यों से अपने घरों की ओर लौटे हैं। इस योजना के तहत राज्य की जो जनसंख्या है उस पर एक पूर्ण सर्वेक्षण किया जाएगा और इस योजना के साथ ही मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने स्वामित्व योजना, जिसका पूरा नाम सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज है, उसको भी लागू करने की स्कीम एमपी सरकार ने बनाई है। और इस टॉपिक से संबंधित अन्य जानकारियां आपको हमारे कल की करंट अफेयर्स की जो क्लास है उसमें इस टॉपिक के बारे में अतिरिक्त जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप उसके लिए हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और अब बारी है आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर की। तो आपको जवाब देना है कि हाल ही में ओलंपिक चैनल कमीशन ने ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको इसका जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आप अपने अमूल्य सुझाव भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके जो फीडबैक्स हैं वो हम तक आप पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, जो कि आपको ईमेल एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।